नमस्कार। निश्चित तौर पर ये चर्चा हमारे ऑडियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि ये जो चर्चा हो रही है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है जो सामने बैठे लोग हैं। हमारा युवा उद्यमी, जो बैंक और उद्योग विभाग के मकड़ जाल में उलझा रहता है। हम यहाँ पर वो रास्ते तलाशेंगे जो हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी, बैंक के अधिकारी और एक्सपर्ट बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए हम किसी युवा को उद्यमी बना सकते हैं, उसे प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कोई युवा है, वो कौशल प्राप्त है, वो पढ़ा लिखा है, हम उसके पास जाएं और उससे कहें कि आप आइए उद्योग करिए, नौकरी छोड़िए। क्या इस तरह की कोई पहल उद्योग विभाग की तरफ से हो रही है? ये सवाल मेरा सर्वेश्वर जी से है। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अमर उजाला की टीम को, अभिषेक जी, आपको और हमारे आदरणीय संपादक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने ये इनिशिएटिव लिया, यहाँ मुझको बुलाया। आईआईए की टीम के साथ तो पुराना है, मैं लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ, तो भी आईआईए भवन में आना जाना और इनसे बातचीत करना होता था। अभी दिनेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बरेली के स्तंभ है। बरेली में मैं बरेली 1 साल ही रहा। बरेली आप थे, वहाँ इंडस्ट्री के स्तंभ थे, हमारे फैसिलिटेशन काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर थे और बहुत ही डायनेमिक है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी आईआईए और अमर उजाला ने ये जो पहल करी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला टॉपिक मैं सुन रहा था टैरिफ्स के ऊपर और दुनिया भर की कंसर्न, जो आज सवेरे उठिए, मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, अब तो थोड़ा डाउन हो गया है, नहीं तो यही चल रहा था, आज ये हो गया, कल वो हो गया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, यही चल रहा था लिटरली। तो जो भी वैसे कंसर्न लोग थे जो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, उद्योग के प्रति जिनका कंसर्न रहता था, वो चिंतित रहते थे। चिंतित रहना स्वाभाविक है। हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त एक रोबस्ट ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की है। तो ये सब जब क्लाउड्स ऊपर दिखते थे तो बड़ा एक चिंता होना स्वाभाविक था, सभी चिंतित थे। उसमें एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो जो है वो हाई है, बिना उसके कुछ नहीं होना। आज एक बड़ा एक कंसर्न सारी गवर्नमेंट्स का है, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो अभी जैसा है। क्योंकि देखिए, बात ये है, हम तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम युवा हैं। युवा मतलब इंडिया इज अ यंग कंट्री और यूपी तो 56% वर्किंग पॉपुलेशन हमारी युवा है। 25 करोड़ का 56% हम लोग युवा हैं। तो जो यूथ है वो यूथ डिफरेंट तरीके से सोचता है। बहुत सारी चीजें हो रही है, सरकार गिराने की स्थिति में भी है। हाँ, बहुत आपने बिल्कुल वो बात कही। देखो, बहुत कुछ करने की स्थिति में है, एनर्जी है, क्लैरिटी है, विजन है और एक राक्षस भी है हाथ में। मैं अपने सवाल पर वापस लौटता हूँ। आपने युवा की इतनी तारीफ कर दी। यही बात है कि मेरे देश का युवा किसी के मामले में कमजोर नहीं, वो बहुत कौशल प्राप्त है। तो क्या उद्योग विभाग ऐसा कोई प्रयास कर रहा है कि हम ऐसे युवाओं को छांटे, बीच से निकाल के लाएं, समाज से? 5,000, 10,000, 20,000, फिर वॉल्यूम में जाने की बात आई और ये हुआ कि उनको इनिशियल लेवल पर इस तरीके से हम इंपावर कर दें कि उनको ज्यादा सोचना ना हो, केवल काम के बारे में सोचना हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन हुआ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हम लोग लेके आए। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शब्द में ही अभियान लिखा हुआ है, ये अभियान है, ये कोई एक स्कीम नहीं है, ये एक कैंपेन है जो बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलती है और बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। 21 से 40 वर्ष के आप हो,
और न्यूनतम कक्षा 8 हो, हाईएस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, न्यूनतम कक्षा 8 हो। कहीं कोई स्किल हो अच्छी बात है, और नहीं भी स्किल है तो भी हम लोग उसका टेक केयर कर लेंगे। बस 3 चीज, ये 3 कंडीशंस केवल। और उसके बाद आपको हम दे क्या रहे हैं, सरकार ने कहा भाई छोटा काम, कोई बहुत छोटा सा काम शुरू करना है 5 लाख रुपया तक, उनको हम 100% इंटरेस्ट फ्री 4 सालों तक सरकार इंटरेस्ट दे रही है। फिर बैंक, अभी जीएम साहब बताएंगे, जीएम साहब है, बैंक वाले बहुत तंग करते थे, भाई गारंटी लाओ, ये लाओ लाओ, ना कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कहा गारंटी भी ले लो, ठीक है ना। फिर ये हुआ कि कुछ और सपोर्ट चाहिए तो 10% हमने सब्सिडी भी दे दी। फिर ये हुआ कि भाई तुरंत तो कमाने नहीं लगेगा, भाई 5 लाख रुपया लिया, थोड़ा उसको स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। सरकार ने कहा 6 महीने मॉरिटोरियम भी ले लो, मतलब आप 6 महीने बाद अपना मूलधन वापस करोगे। यानी इतनी सिंपल स्कीम है। अभी जीएम साहब बताएंगे, ये तो मतलब इनसे मेरी काफी बातचीत होती है और बहुत पॉजिटिवली ये पुश भी करते हैं, और बड़े इनोवेटिव परियोजनाएं इन्होंने कराई हैं, और अपने को प्रेजेंट करने के लिए कई बार इतना दबाव भी डालते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपया आपको बिना ब्याज, और ब्याज 4 साल तक हम दे रहे हैं, बिना गारंटी, बैंक आपसे कोई गारंटी नहीं मांगेगा, और 10% सब्सिडी। ये है सीएम युवा। ये तो स्कीम की बात हो गई। आपने अब आप दूसरा प्रश्न पूछो, उसके पहले ही मैं बता दूं, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है ये स्कीम से भी ज्यादा बेहतर हम लोगों ने बनाया है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सिर्फ ये कहूंगा आप अपना मोबाइल निकालो, www.msme.up.gov.in सर्च कर लो, आप पहुंच जाओगे वहां पे। इतना इजी है, मोबाइल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे हमारे पोर्टल पे जाओगे, हमने ये व्यवस्था करी है, जैसे आप एकदम अननोन हो तो हमने ये व्यवस्था करी है कि आप पहले थोड़ा जान भी लो क्या क्या है जी, जान लो, अप्लाई करो, और सब कुछ ऑनलाइन, आपको कहीं नहीं जाना है। हमारे ऑफिसर से कहते हैं सर अब आप सक्सेस स्टोरी के लिए बुलाते हो, तो वो हम लोगों को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो सीधे थ्रू एंड थ्रू होता चला जा रहा है, और उनको पैसा भी, अभी मैं आज भी यहाँ आया हूँ, मैं 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके आया हूँ ऑनलाइन। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये करूंगा कि अगले एक आध सवाल के बाद मैं ये पैनल चर्चा के बजाय मैं ऑडियंस चर्चा में इसे कन्वर्ट कर दूं। एग्जैक्टली, ऑडियंस से के बजाय, मेरे बोलने के बजाय मैं हो सकता है कम घेर पाऊं आपको किसी संकोच की वजह से। आज ऐसा दुर्लभ मौका मिला है कि सामने ऑडियंस है और बैंक और उद्योग विभाग के अधिकारी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगा, आप लोग सवाल करते रहिए। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, और जीएम साहब भी तैयार है बैंक के। मैंने लंबे समय तक बिजनेस की रिपोर्टिंग करी है, और मेरा अनुभव ये रहा है, उससे पहले ये बात कि सरकार ने ये समझ लिया है कि आप बहुत ज्यादा जकड़न पैदा करेंगे, इसलिए आप सिक्योरिटी भी छोड़ दो। बैंक, मुझे लगता है कि बैंक आमतौर पर लोन देने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है। क्या ये वाकई सही बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जस्ट अपना मोबाइल देख रहा था, तो शायद मेरे कोई करीबी मित्र होंगे, उन्होंने हमको एक मैसेज किया कि आप अपनी बात की शुरुआत इस पंच लाइन से कर सकते हैं। उनको पता चला कि मैं अमर उजाला के कार्यक्रम आया हूँ, तो उसमें लिखा था, हुनर तो सब में है, हुनर तो सब में है, मगर फर्क बस इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। और ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि उजाला तो हम लोगों ने हमेशा देखते हैं, पर ऐसा उजाला जो अमर कर दे, और इस अमृत काल में अमृत को प्राप्त करने वाली उजाला देने वाली इस टीम का माननीय संपादक महोदय का, अभिषेक बाबू का दिखाई नहीं दे रहा है, और शुक्ला साहब का, ये पूरे आईआई की टीम। खन्ना साहब आगे बैठे थे, हमको देखे तो पीछे चले गए, नाराज है हमसे लगता है। खन्ना साहब सामने आइए। सो हम लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और यहाँ आपका हम लोग को बुलाने के लिए रियली, मैं आपको देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कहा कुछ नाराज नहीं ना है कि आप हमको देख के पीछे चले गए। सो यहाँ आने के लिए, हम लोग को बुलाने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। साथियों,
हम लोग कितना भाग्यशाली है, बस आप इस बात से थोड़ा अनुमान लगा लीजिए। अगर हम लोग हिंदुस्तान में नहीं जन्म लिए होते, अगर अगल बगल किसी देश में जन्म लिए होते और ये काल होता, तो क्या स्थिति हम लोगों का होता। कहीं भुखमरी है, कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है। आप अपने हिंदुस्तान के अगल बगल के देशों के बारे में सोच सकते हैं। ये अमृत काल है और ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता है। ये ऐसा समय अमेरिका के इतिहास में 1930 में आया था, इसी तरह का समय जापान के इतिहास में 1960 में आया था, और ये समय हम लोगों के पास जो आया है 2015 से लेकर 25-47 तक, ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जहां तक रही बैंक से ऋण लेने की बात, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये सबसे मामूली और सबसे छोटी बात है। मैंने कम से कम ऐसे क्रेडिट कैंप में, ऐसी सभाओं में, 1000 सभाओं में अपना मैंने मोबाइल नंबर लोगों को दिया है कि आप मेरा नंबर नोट करो, 24/7 मैं सुनूंगा, बात करूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपके लिए बैंक के ब्रांच का नहीं, पूरे बैंक का जो तिजोरी है उसका रास्ता खोल दूंगा, और वो हम लोगों ने किया है। उदाहरण के तौर पे जरा सोचिए, आप लोग सुनते होंगे कि जेसीबी के बारे में, और जेसीबी से नहीं इतना करंट पर होगा तो बुलडोजर के बारे में। अगर कोई आदमी है बुलडोजर लेना चाहता है और बुलडोजर की कीमत 40 लाख रुपया है, हम आपसे केवल और केवल 5% सोचिए, 10% शुक्ला साहब करते हैं, 40 लाख का 5% का मतलब है 2 लाख रुपया आप अपना अंशदान लगाएंगे, 38 लाख हम आपको लोन देंगे, और आप बुलडोजर से ट्रक, सड़क के किनारे जो भी इस तरह का काम होता है आप उसमें काम कर सकेंगे। और हम आपसे कोई गारंटी नहीं लेते हैं, कोई कोलेटरल नहीं लेते हैं। मैं बार बार कई जगह मैंने लोगों को कहा है, और आइए हमसे मिलिए, जुड़िए, हमसे काम करिए साथ में। हम लोगों के यहाँ नारी शक्ति कार्यक्रम है। अब आप सोच लीजिए, हम लोग के बीच में IIA की एक ऑफिस बेरर बैठी हुई है, अभी इसी सभा में है। मेरा IIA के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुआ, निफ्ट से पढ़ी भी लिखी है, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने नौकरी नहीं करने का बल्कि खुद का उद्यम लगाने का एक सपना देखा, और हम लोगों ने उनका लोन, उन्होंने बहुत ज्यादा लोन नहीं लिया, छोटा लोन लिया, हम लोगों ने उनका लोन 1 सप्ताह से भी कम समय में सैंक्शन करके उनके अकाउंट में पैसा दे दिया। आप अगर चाहें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो नारी शक्ति कार्यक्रम है उसमें 1 करोड़ रुपया तक आप केवल और केवल 5% अंशदान के साथ ले सकते हैं। इसको और सरल भाषा में अगर समझना है तो जिस तरह से हमारे माननीय शुक्ला साहब बता रहे थे, CM युवा उद्यमी अभियान, इसको वैसे समझिए कि 5 लाख रुपया आप लेंगे बैंक से, और आपको 5 साल के अंदर में केवल 4.5 लाख रुपया लौटाना है। ब्याज भी शुक्ला साहब सरकार ही देती है, अंशदान भी सरकार ही दे। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा कहीं स्कीम है कि 5 लाख लीजिए, 4.5 लाख लौटाइए, और वो लौटा दिया तो फिर उसके बाद 10 लाख और फिर उसके बाद 20 लाख। इतना हैपनिंग जगह है, इतना मतलब कि जो जिस जगह में, जिस वातावरण में जो आभा मंडल है, मैं बहुत जगह काम किया। मैं बंगाल में काम किया, बिहार में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, गुजरात में काम किया। गुजरात में थोड़ा था, उत्तर प्रदेश में जितना MSME पर फोकस दिया गया है उसमें ज्यादा कहीं नहीं है। और हम लोगों के लिए, यूनियन बैंक के लिए MSME का मतलब है देखिए, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं आप मोबाइल देखिएगा, गप मारिएगा तो फिर ट्रेन खुल जाएगी तो बात कहिएगा, क्या बोले पता नहीं चला। जी बिल्कुल सही बात है, और ऐसा मौका आपके सामने नहीं आना है कि कोई 2 वरिष्ठ अधिकारी आपके सामने बैठे हैं और आपकी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आपके हित की बात मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हित की बात यह है कि MSME का मतलब है, M का मतलब मैक्सिमम, S का मतलब सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम यूनियन बैंक टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस तरह की भावना के साथ मैं अकेला नहीं आया हूं, हमारे डिप्टी RS साहब बैठे हुए हैं, पूरी क्रेडिट टीम बैठी हुई है। आप इनसे इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए। और पता नहीं, शुक्ला साहब हम पे नाराज हो जाते हैं जब हम किसी मीटिंग करते हैं, GM साहब थोड़ा कम ही बोलिएगा, ज्यादा नहीं बोलिएगा। हमको मालूम नहीं कितना समय मेरे पास है। निश्चित तौर पर मुझे जब लगेगा कि आपको टोकना है तो मैं टोक दूंगा। जी जी जी। और एक यही सवाल एक ले लेते हैं आपसे कि जो आप बता रहे हैं कि महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, अगर बहुत संक्षिप्त में आप उसका प्रोसेस बता दें
तो हमारी जो महिला उद्यमी यहाँ पर बैठी हैं, अगर उनका कोई सवाल होगा तो इससे संबंधित कर लेंगे आपका, प्लीज। साथियों, मैं अगर कहूंगा तो हो सकता है आप मेरी बात पे इतना यकीन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आयुषी जी बीच में बैठी हुई है, उनको माइक दिया जाए। ये प्रत्यक्षदर्शी है, इन्होंने लिया है और बहुत ही, और इनको जिन लोगों ने इनको दिलाया है वो सब भी यही बैठे हुए हैं। अगर वो बताएंगे तो इसमें हाथ कंगन को आयुषी जी तक माइक पहुंचाया जाए। थोड़ा सेशन भी लाइव होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। हेलो, नमस्कार सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आयुषी शुक्ला। यूनियन बैंक ने भी मुझे कॉल किया, आईआईए से तो मैं हुई, अरे आईआईए के परिवार से दोनों ने भी मुझे कॉल किया, रोचना मैम ने भी मुझे कॉल किया। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जब भी कुछ भी आता है तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए पर्सनली हर कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके के लोग मिले। और मैंने अपनी जर्नी 2020 में स्टार्ट करी थी, जब कोविड का टाइम था। मैं कॉलेज के टाइम पे कॉलेज से निकली ही थी और उसके बाद ये था कि मुझे जॉब्स करनी है, बट कोविड में मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो मैंने लखनऊ से ही शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, पर धीरे धीरे मैंने यूपीजीआईएस में स्टॉल लगाई। यूपीआईटीएस में मुझे सबसे पहली स्टॉल रोशना मैडम ने दी और उन्होंने बोला कि एक लड़की से शुरुआत होगी तो उनका प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा। इनके लिए भी पहली अपॉर्चुनिटी थी वो यूपीआईटीएस करना, और उसमें इतनी सारी स्टॉल्स लगा के मैम ने हर कदम पे हमारी हेल्प करी और उस पर भी हम सक्सेसफुली, वहाँ पे मुझे कई सारे लोगों से संपर्क हुआ, B2B काफी डिजाइनर्स मुझे मिले, जो इंटरनेशनल डिजाइनर्स थे, इंटरनेशनल कनेक्ट्स मुझे मिले और धीरे धीरे हमने एग्जीक्यूट भी किए। बट वही था कि लोगों के ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे थे, बट ये था कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, लोग हमें एडवांस देने के लिए रेडी नहीं थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि आईआईए के प्रोग्राम से किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करती थी। कोई भी प्रोग्राम होता था मैं जाती जरूर थी, कहाँ पे क्या मिल जाए पता नहीं होता। तो रैंडमली हमारा दिवाली का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मुझे राजेश सर मिले और मैं बिल्कुल होपफुल नहीं थी कि भाई मुझे बैंक से कोई भी मदद करेगा। हर बार आओ जाओ और बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, होता कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं बात करके। बट मैंने फिर भी उनसे बात करी, उनका पर्सनली मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा आप ऑफिस आइए और उन्होंने एक ही दिन पे मुझे सारे जो भी है आपके फॉर्म्स उन्होंने भरवाए। और मैं सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी कैसे कुछ हो सकता है, और 7 दिन में मेरे खाते में पैसे भी आ गए और मैंने ऑर्डर भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके भेज भी दिया। तो ये ऐसा था कि जब मुझे जरूरत थी तभी भगवान जी के रूप में वो आए, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर अपने साथ एक सैंपल लेकर के आए थे जिन्होंने बताया कि मेरा माल बहुत खरा है। ऐसा की बात है, हम लोग जब बात करते हैं तो सोचते हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय 140 करोड़ भारतीय उत्पादन हो सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 25 करोड़ उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अगले सत्र में आता हूँ। अगले क्रम में आपके पास प्रवीण कुमार जी, आप सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाते हैं, उनको युवा बनने के लिए तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं। बहुत सारे काम आपके विभाग की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन आपके विभाग को लोग जानते नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ये क्या डिपार्टमेंट है, हम इन तक कैसे अपनी पहुंच बनाएं, या आप उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो चीजें चल रही हैं, इसको क्या आप वाकई महसूस कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट का एमडी हूँ और ये संस्था कानपुर में लगभग 50 साल से है जी। इनफैक्ट यही एक संस्था थी जो उद्यमी को मदद करती थी रिपोर्ट बनाने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के इसको ये करने के लिए, जमीन दिलवाने के लिए यूपीएसआईडीसी से। सो वी वर द फर्स्ट इंटरफेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब ये आपका जो कथनी है कि हम पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो कार्य है वो बिहाइंड द सीन है। बिहाइंड द सीन का मतलब है कि वी डोंट इंटरेक्ट विद पीपल बट वी इम्प्लीमेंट द स्कीम्स। और आपका जो दूसरा जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे मुझे आपने बुलाया है, यूथ इन जी,
इन एमएसएमई और यूथ कैसे जुड़े इसमें। युवा को हम उद्यमी कैसे बनाएं, एक पहल करनी है। तो ये जो आपका जो प्रश्न है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में भी है और कॉम्प्लेक्सिटी नए युवक में भी है जी। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सब कुछ ना होता है, उसके बाद फिर अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे वी वर इन द नॉन कम्युनिकेटिव वर्ल्ड, हमारे यहाँ फोन बहुत कम थे, टीवी बहुत कम था, यहाँ पर अचानक फोन इतना ज्यादा आ गया है कि सब लोग फोन पे ही चले गए जी। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच यूपी इज डूइंग अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस जो बढ़ रहा है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी ऐप का परसेंटेज ऑफ डाउनलोड देखेंगे तो यूपी विल बी नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि 6 to 7 hours people are spending on mobile and everything is going through mobile. This is what we have come to know about UP. अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, चैट जीपीटी जो आज 25 मिलियन कस्टमर्स डाउनलोड है, उसमें सबसे ज्यादा अगेन यूपी नंबर 1 जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है ना, इसका मतलब कि देयर इज अ मार्केट आल्सो बीइंग रेडी। जी। सेकेंड थिंग इज कि व्हाट वी हैव डन एज ए गवर्नमेंट, स्कीम्स तो ले आए हैं। वी आर हैव गॉट अ वेरी गुड स्कीम। सीएम युवा इज नंबर 1 स्कीम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लोन प्रोसेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सीएम युवा, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा, ये जो भी आपको स्कीम देखना है उसके बेंचमार्क से ही सबसे बड़ा स्कीम है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, दिस विल बी अगेन टेकन टू नेशनल लेवल। जैसे ओडीओपी और वीएसएसवाई गया, ओडीओपी वाज यूपी प्रोडक्ट जी। फॉलोड बाय इंडिया, वीएसएसवाई वाज इंडिया यूपी प्रोडक्ट फॉलोड बाय इंडिया। सीएम युवा भी वैसे इसी तरह से ही जाने वाला है जी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि हाउ डू वी आस्क दैट युवा कि भाई तुम तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, फोटोग्राफ, नेता, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सरकारी नौकरी, इसमें आप उद्यमी बनिए। ये जैसे कि आप किसी को कह रहे हैं कि भैया आप अपना सब काम छोड़ो, अब तक पढ़ाई कर रहे थे और आप ये काम करो कि आप उद्यमी बन जाओ। तो हमारा जो डीएनए है, जेनरिक डीएनए जो यूपी का है, वो नौकरी करने वाला है या सरकारी नौकरी करने का ही है। सूरत में बैंक्स में मैनेजर नहीं मिलते हैं, सूरत में लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। वो बंदा क्या करता है कि 4 साड़ी लेगा, बेचेगा, लेकिन नौकरी नहीं करेगा। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन सूरत एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पूरा युवा इस वक्त इलाहाबाद में तैयारी कर रहा होगा या कानपुर के सेंटर में तैयारी कर रहा होगा या दिल्ली में जाकर तैयारी करता होगा फॉर गेटिंग सम गवर्नमेंट जॉब्स। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स का नंबर ऑफ परसेंटेज इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट इज ओनली फर्दर गोइंग टू डिक्रीज ओनली। सो उनके पास ऑप्शन क्या है? देन दे आर डूइंग एमबीए कि भाई मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करने के बाद उसे क्या मिलता है? 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है जो रिलायंस मॉल पे या कहीं भी आउटलेट पे करता है। तो द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब इवन इन प्राइवेट सेक्टर इज डिक्रीजिंग। फिर ई कॉमर्स आ गया, अमेजोन आ गया, अगर फिर आपके पास क्या बचा? गिग वर्कर्स इकोनॉमी। गिग वर्कर्स में आपने क्या कहा, भैया एक झोला डाल लो पीछे, सामान गाड़ी में रखो और डिलीवरी बॉय बन जाओ। So the quality of job is deteriorating like anything, and this is going to be a biggest problem for the youth in UP. And we are 25 करोड़ का, मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास 17 से 18 करोड़ युवा है हमारे पास, और 17 से 18 करोड़ को युवा को पलायन करना होगा। तो अगर आप सोचते हो कि आपको बॉम्बे में जाके नौकरी या दिल्ली में भी गिग वर्कर का ही मिलेगा, वहां मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो गेटिंग ऑटोमेटेड। मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की हालत है कि सीमेंट फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट 150 करोड़, एम्प्लॉयमेंट 50, और कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो जो चैलेंज है ना वो बहुत चेंज हो चुका है। सो अब हमने क्या किया कि दिस इज हाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग इट। एक तो हमने ये आपके किसान बाजार में हमने नया प्रोजेक्ट डाला है, युवा अड्डा। युवा अड्डा में हमने क्या करते हैं, हमने एक कॉफी शॉप बनाई है और उसका नाम रखा है एंटरप्रेन्योरशिप की दुकान, उद्यमिता की दुकान। उसमें क्या करता है, बंदा आता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, उसको कहते हैं कि भैया अभी हमने कल ही एक लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है, सीखो। सीखो इज अ ऐप विच इज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। ये पेड ऐप है जी, जिसमें 1,40,000 वीडियोस अवेलेबल है कि सोने का कैसे धंधा किया जाए, गिग वर्कर कैसा बनाया जाए, पैन कार्ड कैसे बनाया जाए। तो आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए हमारे पास ये ऐप अवेलेबल है, विच वी आर गिविंग फ्री टू द यूथ।
who is coming to youth अड्डा। बिल्कुल, ये ऐप बहुत अच्छा है। हाँ, और ये मैंने कुछ चीजें सीखने के लिए मैंने उसको इस्तेमाल किया है। हाँ, तो वो हम फ्री कर दिए, हमने उसको फ्री किया, हमने इसको कल लॉन्च करके यूथ अड्डा पे इसको फ्री कर दिया। अच्छा, यूथ अड्डा पे हमने इसको एक कैफे टाइप बनाया जिससे कि लड़का आए और बात करे और डिस्कस करे। सी देयर आर सर्टेन थिंग्स, मोबाइल इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मोबाइल का जो आपके आंख के सामने का जो मिनट है वो सिर्फ 4 से 3 मिनट है, आप छोड़ देते हो तुरंत। बट यहाँ पर क्या है ना, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उनसे डिस्कशन होता है, बिजनेस मशीन वाले आते हैं, उनसे भी डिस्कशन होता है, तो एक धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है। अब चैलेंज ये रहा हमारे साथ कि भाई युवा अड्डा तो बना दिया, फुटफॉल तो हो ही नहीं रहा है, भाई कैफे शॉप भी खोलिए तो फुटफॉल तो होता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, एक पेपर में मैंने पढ़ा कि हिंदुस्तान लीवर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। हिंदुस्तान लीवर अब कोई भी उसके प्रोडक्ट्स को बड़े ब्रांड स्टार के साथ नहीं लाने वाला है। उन्होंने लाया 75,000 इन्फ्लुएंसर्स इन लोकल लैंग्वेज। मतलब आप ये सोचिए कि गाजीपुर में अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान लीवर को बेचना है तो वो कोई बड़ा ऐड नहीं डालने वाले, वहां का लोकल इन्फ्लुएंसर को पकड़ेंगे जिसके पास 50,000 से 60,000 इन्फ्लुएंसर हो, उनके थ्रू वो मार्केटिंग करेंगे। तो हमने भी इसको एक्सपेरिमेंट किया ऑन 15th अगस्त। वी गॉट सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उससे हमारा फुटफॉल अगेन हमें युवाओं को मिला। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्प्रेड दिस। अभी नेक्स्ट हमारा गोलघर में आ रहा है, गोरखपुर में युवा अड्डा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर बैंक के ऑफिशियल्स भी आते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आते हैं, यहाँ पर ये तो हमारा जो reach to the युवा is changing from the other platform to this new platform. ठीक है, This is what we are doing. ठीक है। तो घूम फिर करके मैं सर्वेश जी के पास आता हूँ। उससे पहले ये बताना जरूरी है कि जो मेरे सवाल होंगे उन सवालों से ये ना समझा जाए कि ये जो 2 अधिकारी बैठे हैं यही सबसे ज्यादा बाधा व्यवधान हमारी योजनाओं में डाल रहे हैं। आपका मतलब है आपके विभाग, आपके बैंक। मेरी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये समझा कि जब बड़े लोन उद्योग विभाग से निकलकर बैंक जाते थे तो बैंक उन्हें कागजों में उलझा देता था। सरकार को ये बात पता चली, सरकार ने कहा कि कागज खत्म कर दो। बैंक को ये चिंता थी कि मेरा लोन वापस आएगा कि नहीं आया। सरकार ने कहा कि ना आए तो ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सब चीजें हो तो गई, लेकिन अब जो लोन मिल रहा है वो हमें दुकान रखने के लिए, रेहड़ी लगाने के लिए। क्या आज हमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिल रहा है? आईएए के साथी बैठे हुए हैं, मैं उद्योग विभाग के अधिकारी सर्वेश्वर जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या ये इतना स्मूथ हो पाया है? देखिए, ये बिल्कुल हुआ है। मैं बहुत कन्विक्शंस के साथ कहना चाहूंगा। देखिए, हमारी योजना में 5 लाख की जो लिमिट है वो 5 लाख की लिमिट सरकारी जो सुविधाएं हैं उनके लिए है जी। ऐसा नहीं है कि 5 के ऊपर वो नहीं ले सकता, वो 5 के ऊपर 10 लाख तक और वहां ले सकता है। अब 5 के ऊपर का जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट या जो भी है वो उसको देना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, इस 5 लाख के अमाउंट पर भी इतनी बढ़िया, आपने जैसे 2-3 चीजें कही, रेडी और ये सब बाजार में, ऐसा ठीक है वो भी आएंगे, वो कम उसमें आएंगे। इतनी अच्छी परियोजना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारा जो युवा है ना वो रील देखता है जरूर, वो 5-6 घंटे अपना खराब करता है मोबाइल पे, लेकिन उसके पास विजन भी है। बड़ी अच्छी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या है गाँव में। अब वो फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है, वो डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। क्लाउड किचन की मैं लिस्ट लाया हूं, मेरे पास इतनी ज्यादा परियोजनाएं आई हैं। क्लाउड किचन, बिजनेस ऑन व्हील्स, हम लोग बहुत वैसे इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और ये इनोवेटिव परियोजनाएं हमारे इसमें तमाम सारी इनोवेटिव परियोजनाएं आ रही। मतलब एक छोटा सा आइडिया उसने लिया और बहुत अच्छी परियोजना लेके आया। सरकार का भी ये बिल्कुल फोकस है कि हम ठीक है 5 लाख अमाउंट कम है और हो सकता है जल्दी या लेटर स्टेज पे हम लोग इसमें है कि ये थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना जी। लेकिन इनोवेटिव परियोजनाओं के लिए अभी अगर आपने देखा हो, हमने कॉन्क्लेव किया था अगस्त में 3 दिन का, आपको बताएं इतना ज्यादा वहां रिस्पांस था कि बरसात और उसके बाद भी शोल्डर टू शोल्डर भीड़ तीनों दिन रही। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने वो हमारे मतलब हमारा कैंपेन तो था सोशल मीडिया वगैरह पे,
हमने बुलाया नहीं था किसी को, प्रचार प्रसार किया था, लोग स्वतः आए थे जी। और लोगों ने कनेक्ट किया। 50,000 से ज्यादा लोगों ने, 5,000 से ज्यादा लोग एडवांस स्टेज पे हैं। बिजनेस ऑन व्हील्स में कोई वो करना चाह रहा है, बर्गर किंग के साथ जुड़ के कोई कुछ करना, मतलब एक से एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स कर रहे हैं लोग। तो अच्छे बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं और इसको और नेक्स्ट लेवल पर हम लोग ले जाने के लिए अभी यूपी ITS में 5 दिन का हम कन्क्लेव कर रहे हैं। और दिनेश जी सामने बैठे हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के हमारे पुराने मित्र भी कई हैं सामने। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना सोर्सिंग, जो छोटे आइटम्स हैं जिनको ये किसी को आप ये कर सकते हो कि यार चलो तुम ये वाशर बना लो, ठीक है ना, चलो तुम ये नट बना लो, आप उनको तैयार करो, उनकी टीम, और इससे सीएम युवा से जोड़ो। आप लोग पार्ट हो हमारे इसके सीएम युवा के और MSME के। वो छोटी छोटी चीजें, कोई सर्विस है, अब आपका आपके उसमें चल रहा है, चलो इतना बुक्स बन रही है या ये डॉक्यूमेंट्स बनने हैं या डॉक्यूमेंटेशन होना है, आप उनको इसमें जोड़िए तो नई चीजें आ रही हैं और भी नई चीजें आई। जी बिल्कुल। शुक्ला जी के साथ कोई सैंपल नहीं है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि करूंगा। गोयल साहब, क्या आपके पास ऐसे लोग आने कम हो गए हैं जो ये कहते थे कि ये 2 महीना पहले अप्लाई किया था और आज तक नहीं हुआ, कृपया इसको दिखवा लीजिए। नमस्कार। आपका ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन हमारे पास इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में जो लोग आते हैं वो 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ लोग के आते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो ये 5 लाख वाली योजना है बहुत अच्छी योजना है। और मैंने जब ये देखी बरेली में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिहाइंड इज बैक, अभी तक मेरी इनसे बात नहीं हुई। हमने अरुणाचल की जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, सिक्किम की, आसाम की, उन लोगों से ऑलरेडी शेयर कर लिया कि भाई वहां पर इसको डेवलप करवाइए। ये मतलब इतनी अच्छी योजना है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये योजना देश में जाने वाली योजना है क्योंकि इससे युवा जुड़ेंगे। लेकिन इसमें एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर, जैसे आपने कहा कि बड़े उद्यमी इन लोगों की हैंड होल्डिंग करें, ये इम्पोर्टेंट है एग्रीगेशन का, चाहे वो टेक्सटाइल में हो या और जगहों पर है जहाँ पर किसी ने 5 लाख लिए हैं, तो उसके बाद सोर्स नहीं है, उसके बाद अवेयरनेस नहीं है। जी। तो अगर एक जना एग्रीगेट करके आगे उनकी मार्केटिंग करेगा या एक्सपोर्ट आउट की तरह काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरा आह्वान है सबसे, आप सब इसमें जुड़िए और छोटे लोगों को हैंड होल्ड करिए, सरकार से पैसा लीजिए, उनको अपने पैरों पे। बिल्कुल ठीक है। शुक्ला जी ने भी जो बातें रखी उसकी भी पुष्टि हो गई है। शुक्ला जी को भी खरे नंबर मिल रहे हैं। अब 2 सवाल लेंगे, सिर्फ 2-2 मिनट के। अगर कोई करना चाहे तो कृपया हाथ उठाए, सिर्फ 2 सवाल। मैम आप प्लीज बताएं, बहुत संक्षिप्त में पूछना है, माइक पहुंचाया जाए। ये सवाल आपको राजन जी से करना है, ये सवाल आपको बैंक से करना है। What I have suffered, that it's totally depend to the bank and the bank manager how he is willing to give, because I have also approached so many times for the Mudra loan, and all the bank managers, they diverted me कि please take the home loan. Yes, absolutely. This is मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। So my perception is कि it is totally entirely depend on the manager how he is willing to give the loan to the person who is asking for the loan. And if you talk about Mudra loan, मैम संक्षिप्त में रखिए। सर संक्षिप्त में ही कर रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात कही है वो आप तक पहुंचनी तो चाहिए ना कि हाउ इट इज इजी और नॉट। सी आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात बोली, मुद्रा लोन में वन ऑफ माय फ्रेंड शी हैज टेकन द मुद्रा लोन एंड शी हैज साइंड 200 पेपर्स। सो इट्स नॉट दैट इजी सर, आई हैव अ प्रूफ, सो इट्स नॉट दैट इजी। मैंने बोला जस्ट एंटायरली डिपेंड ऑन, आई विल आल्सो कम टू यू कि फॉर लोन अगर आप मुझे भी दे देंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। सो थिंग्स आर नॉट लाइक दैट व्हिच इट सीम्स, एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा अजीब है कि सैंपल के बगल में ही but the answer is different, the question is different. Thank you so much. मेरा नाम बहुत संक्षिप्त में मैम, बहुत संक्षिप्त में IIA की मेंबर हूँ मैं सर। और क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि लोन अगर किसी को चाहिए या लेना है तो केवल आपसे संपर्क करके ही वो लोन हो पाएगा? जी, इसका जवाब आप
ये रियली मैं पुनः इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस सेशन को और लाइव बनाने के लिए। और हमको तो लगा कि एकदम हमारे एंकर साहब जो है सच का सामना करवा रहे हैं और बहुत खुशी हुई। देखिए, थोड़ा इस बात को आने से पहले एक बार समझ सकते हैं, अगर ये स्पीड और स्केल है तो कहीं ना कहीं बैंकों की इसमें या ऋण देने एनबीएफसी हो, प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सबकी भूमिका रही। ये निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। आप इस बात पर इसलिए विश्वास कीजिए, मुझसे मिलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं नंबर इस तरह से, आपको लगता है खन्ना साहब भी याद होगा, इनके पूरे मीटिंग हम लोगों ने खुद से आयोजित किया था, मीटिंग इनवाइट किया था कि आइए हमारे साथ बैठिए, अपनी बात बताइए। पूरा का पूरा इवेंट हम लोगों ने स्पॉन्सर किया था। ऐसा हम बुला करके लोन ही नहीं दे रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर कभी दिक्कत हो तो मेरा नंबर इसलिए होता है कि आप एक व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने एक और भी ये करवाया है, स्टेट थ्रू प्रोसेस, मतलब एंड टू एंड आपको डिजिटली ही आप कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाकर या किसी और बैंक के वेबसाइट। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैनुअल इंटरवेंशन का। कहीं ना कहीं हम ये बात उतना आसानी से आप लोग तक नहीं पहुंच पाया है। अगर ऐसा जरूरत पड़े तो हमने तो उस समय भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ ऑफिसर इस बिल्डिंग में बैठेंगे, सप्ताह में एक दिन आप लोग का कोई भी बात हो, समस्या हो, जरूर सुनेंगे और उसको हम लोग टाइमली रिजॉल्व भी करें। जी ठीक है। मुझे लगा कि मुझे वो बात याद दिलानी पड़ेगी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि सर्वेश्वर जी ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। मुझे लगा कि याद दिला दूं। मुझे इस बात की चिंता थी कि प्रवीण पार्ले जी ने विले पार्ले से उठा के अगर यूपी के सबसे बड़ा मार्केट लाया है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और पीपल, देयर माइट बी सम डिफरेंट परसेप्शन, बट ये तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस मिलना, इतना अच्छी पॉलिसी मिलना, इतने अच्छे अधिकारी मिलना, इतने अच्छे बैंक्स मिलना। सो वी आर इन द ब्लेस्ड स्टेट, बट परसेप्शन विल टेक सम टाइम। आपका जो नया कॉरिडोर बनना, प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं पैनल चर्चा के लिए आ रहा था तो उद्योग पर चर्चा करनी है, बहुत नीरस सब्जेक्ट रहता है। मुझे भी लगता है कि मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी, बोलूंगा कैसा बोलूंगा, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन इतना ज्यादा मजा आ गया कि उठने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन हमें उठना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातों के लिए आप सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।